सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। श्री सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। प्रभु के प्यारो और माँ के दुलारो, सदा जय जयकार हो। आपके घर में, परिवार में, मन में, दिल में खुशियों का वास हो। निरंतर इसी प्रकार सुनते रहें और अपना एक लक्ष्य बनाया है कि जब तक तन में प्राण है, शरीर में जान है, तब तक यूं ही ये क्रम चलता रहेगा। और कल हमने जो प्रसंग सुना है, कल के भाग में जो प्रसंग सुना है, उसमें धनुष यज्ञ हो जाता है संपन्न। परशुराम लक्ष्मण संवाद को, क्रोध की टकरार को आपने सुना है। जो इस भाग को अचानक सुन पा रहे हैं, तो जिन्होंने नहीं सुना है, उस क्रोध की टकरार को सुनना बहुत आनंददायक भाग है। वो परशुराम लक्ष्मण संवाद भी है उसमें। तो ये जो भाग है, ये सीता जी के विवाह का भाग होगा, क्योंकि वो धनुष यज्ञ संपन्न हो गया, लेकिन अभी सीता जी का विवाह होना बाकी है। उस विवाह के लिए इस प्रसंग को सुनते हैं। तो धनुष महोत्सव का हुआ जब सुख में परिणाम, राघवेंद्र की विजय से गूंजा मिथिला धाम। सभी नगर वासियों में उमड़ा यह उत्साह, विधि पूर्वक हो जाए अब सीता राम विवाह। अब विधि पूर्वक विवाह हो जाए इनका। यूं तो नाता जुड़ गया धनुष टूटते साथ, फिर भी लोकाचार हो बोले मिथिला नाथ। नैनों को है लालसा निरखे ये आनंद, दुल्हन हो प्यारी सिया दूल्हा रंगकुल चंद्र। इसी चाव में कुछ समय रहे विदेह विदेह, फिर राघव के पास आ बोले सहित स्नेह। राम इस रूप में अब आप हुए, आप दूल्हा बने और जानकी दुल्हन होवे। तुमने तोड़ा है धनुष जोड़ते हम गांठे, कर्म का हो चुका अब धर्म का बंधन होवे। तो भरे प्रेम वात्सल्य से सुने जनक के वैन, उत्तर में रघुवीर ने ये निज नैन। तब प्रबंध करने लगे प्रमुदित मन मिथिलेश, रामा प्रमुदित मिथिलेश। राजदूत भेजे अवध लिख कर सब संदेश, दोनों ही दिश बन गया बनी बनासा बेश, रामा बनी बनासा बेश। जनकपुरी दुल्हन बनी दूल्हा कौशल देश। प्रेम मग्न दशरथ गए गुरु वशिष्ठ के पास, रामा गुरु वशिष्ठ के पास। भोले प्रभु की कृपा से पूर्ण हो गई आस। राघव ने रघुकुल की ज्योत जगाई है, यश और विजय के साथ साथ सीता सी दुल्हन पाई है। हो चुका क्षत्रियो चित्त विधान, अब लोक रीत करने चलिए। गुरुवर सीता वर भरणी से रघुवर वर को बनने चलिए। जनकपुर से निमंत्रण गया हुआ है और दशरथ जी को बुलाया है। तो उन्होंने वशिष्ठ जी को, उनके कुल गुरु हैं, उनको साथ में हर अच्छे कार्य में, बुरे कार्य में वो गुरु वशिष्ठ जी जरूर साथ में रहते हैं। तो यहाँ इस शुभ कार्य के लिए
से उन्होंने बोला है, मुनि वशिष्ठ से यहीं तक कह पाए नरनाथ, इसी समय आए वहां भरत शत्रुघ्न साथ। आते ही बोले भरत लाल, पत्रिका कहाँ से आई है, फूला न समाता कौशलपुर, घर घर आनंद बधाई है। सुनते तो ये है भाई ने प्रण पूर्ण किया देश्वर का, शंकर का कर को दंड खंड, जीता संग्राम स्वयंवर का। यदि सच्चे हैं ये समाचार तो सचमुच समय हर्ष का है, पर भाई तो आए ना भी, कब आएंगे क्या लेखा है। सुन स्नेह संयुक्त सरल भरत लाल की बात, रामा भरत लाल की बात। गुरु वशिष्ठ गद गद हुए, बोले पुलकित गा, बेटा तुम जो सुन कर आए वे समाचार सब सच्चा है। रविकुल का रवि मिथिलापुर में पूरे प्रकाश से चमका है। उस धनुष विश्वविद्यालय उत्तीर्ण हमारा ही बल है। पत्र का नाम है मिथिलेश्वर की, ये छात्र परीक्षा का फल है। गुरुगाद तनय ने चेले से, गुरुगाद तनय कौन? विश्वामित्र जी के लिए गुरुगाद तनय बोला गया है। गुरुगाद तनय ने चेले से शिव धनुष नहीं तोड़वाया है। ऋषि शिक्षा में कितना बल है, ये दुनिया को दिखलाया है। आ सके न इससे राम यहाँ, बंद रहे कड़े बंधन में है। श्री विश्वामित्र महामुनि के अब तक वे अनुशासन में हैं। दशरथ बोले हो गई ढीली अब वह डोर, निज बंधन में जनक ने बांधे अवध किशोर। जैसे ही टूटा वहां प्रण वाला प्रतिबंध, मिथिलेश्वर ने प्रलय का जोड़ दिया संबंध। हे भरत तुम्हारे भाई को कठिनाई ये है आने में, वे मिथिलापुर में बंदी हैं रिश्ते के बंदी खाने में। इसलिए चलो साथियों सहित राघव को लेकर आएंगे। बंधन वे तोड़ नहीं सकते तो बना हुआ ले लाएंगे। गुरु वशिष्ठ पढ़े सुन दशरथ की बात, बोले तो फिर देर क्या सजवा ये बारात। जो आज्ञा कहते हुए उठे नृपत सहलाद, पहुंच गया क्षण मात्र में घर घर ये संवाद। मिथिला को साजे सभी सज कर साज अनूप, मानो सारा अवधपुर बना बराती रूप। महल महीपत का हुआ महामोद आगार, महिलाएं करने लगी मुदित मंगलाचार। इंतजाम करते हुए बीती सारी रात, रकुल के अनुरूप ही चली बारात प्रभात। तो बारात कैसी थी ये भी तो समझना जरूरी है। उस आनंदमयी बारात का वर्णन सुनिए। पालकी ऊंट गज रथ तुरंग, राजसी साज से साजे हैं। दुज ऋषिपुर पर जन मित्र सचिव, सज सज कर जिन में राजे हैं। सर्वोत्तम रथ पर मुनि वशिष्ठ, दशरथ के साथ सुआए, दशरथ के साथ सुआए। सदगुरु सुरनायक के समेत ये शोभा देख लजाए। श्री गणेश के जब गुरुवर ने यात्रा का शंख बजाया है। घट भरा हुआ सम्मुख आया, श्यामा ने दर्श दिखाया है। श्री भरत शत्रुघ्न घोड़ों पर शोभित है अपनी टोली में, करते चलते हैं छेड़छाड़ सब हम जोली मृद बोली में। जिस समय बधाई वाली ध्वन बाजू अंतराल में थी, तब छेल छबीलों के द्वारा घोड़ों की चाल ताल में थी। दद मीन नकुल लोभा आदि मार्ग में मिलते जाते हैं। सुंदर मंगल में सभी शकुन सच्चे होने को आते हैं। बना दिए थे जनक ने बीच बीच बर आस,
जाती थी करती हुई वहीं बारात निकास। हुआ पहुँचने का जभी मिथिला में शुभ योग, भेंट सहित भेंटे सभी अगवानी के लोग। देखा जनेत ने जनवासा, पर मार्जित परम सुसज्जित था, जिसकी सुंदरता के आगे सुरपुर की शोभा लज्जित है। देखा जनेत में जनवासा, पर मार्जित परम सुसज्जित है, जिसकी सुंदरता के आगे सुरपुर की शोभा लज्जित है। तो जो अयोध्या के नर नारी जो बारात है, वो बारात वहां पहुंच गई है और उन्होंने जनवासा देखा है, जिसका वर्णन ये सुन रहे हैं। मानो त्रिभुवन भर की संपत्ति त्रिभुवन पत हेतु इकट्ठी थी, या जगदम्बा की सब विभूत आतिथ्य कार्य वो प्रकटी थी। वहां मेहमानी के लिए वो सब परिचारक मंडल प्रेम सहित पहुनाई पूरी करता था। तन की सेवा के साथ साथ परिचय मन की परिचय करता था। कितने ही सुर ये दृश्य देख सुरपुर का चैन विसर्जन कर, जनवासी का सुख लेने को आ गए बराती बन बनकर। जो देवता लोग थे वो भी बराती बन आ गए। लेखनी वहां की महिमा का पूरा न पार पा सकती है। लक्ष्मी के घर में सरस्वती सीमा तक ही जा सकती है। तो जहाँ लक्ष्मी है वहाँ सरस्वती जी एक सीमा तक ही रहेंगी। और यही इस महिमा को जो लेखनी है, उसको जो रचयिता है वो कहते हैं कि इसको लिखा भी नहीं जा सकता, इतना अच्छा वहाँ का वर्णन है। सुन बारात का आगमन उमगे दोनों भ्रात, गाध तने ने जान ली। गाध तने विश्वामित्र के लिए देखिए नाम आएगा बीच बीच में, तो गाध तने का मतलब आप समझते जाना, विश्वामित्र जी हैं। सुन बारात का आगमन उमगे दोनों भ्रात, गाध तने ने जान ली मन से मन की बात। बोले जनवा से चलो चलता हूं मैं साथ, दूंगा नृप के हाथ में आज तुम्हारा हाथ। गुरुवर के से में आते हैं रवि भौम बृहस्पति को लेकर, जिस भांति लग्न में आते हैं। अत्यंत भक्त से भरा हुआ था नमन, गुरु से शिष्यों का अत्यंत प्रेम से पगा हुआ था मिलन, पिता से पुत्रों का। बोले जब विश्वामित्र नृपत, अपनी संपत्ति संभालो अब, फिर नहीं हिसाब करूंगा मैं, सब भली भांत परख लो अब। तब कहा अवधपति ने, जी अभी चुकाई होगी नहीं, जब तक न ब्याज आ जाएगा तब तक भरपाई होगी नहीं। इतने में बोल वशिष्ठ उठे, अब प्रश्न भाव बढ़ने का है, सस्त सकते नहीं मुने, ये लेन देन दुगने। कौशल की राजसभाई में निपटेगा ये लेना भगवान, जिस जगह हाथ पकड़ा उनका बस वही छोड़ देना भगवान। देखिए यहाँ जन्म आए हैं आप, यहाँ राम लक्ष्मण को क्यों पकड़ा रहे हैं? आपने कहा था अयोध्या से, तो अभी साथ में यानी वापसी अयोध्या चलेंगे, वहां से फिर आप इनको हमें पकड़ाइएगा। तो इस प्रकार हो रही थी मोद भरी जब बात, दुज बोले अब नेग हो, तू फिर चढ़े बारात। ब्राह्मण मंडल ने स्वस्थ सहित, स्वस्ति वाचन जो होता है, तो ब्राह्मण मंडल ने स्वस्थ सहित दूल्हा के कर कंगना बांधा, जामा पटका पहनाकर फिर सिर मोर और सेहरा बांधा। नक सिख तक साजों से सजकर अब अवध बिहारी साजे हैं, कब के जग की छग हार रानन रथपत लाजे हैं। जो आप सुनने वाले जो भी हैं, इसको मानसिक रूप से प्रभु की उस सुंदरता का वर्णन जो सुन रहे हैं उसको मानसिक दर्शन करिए, बहुत आनंद मिलेगा। होने लगी जबी खेत की रीत, गायक गण गाने लगे शुभ अवसर पर गीत। खेत की रीत क्या मतलब? खेत लगन जो जिसकी परंपरा
आज भी है, लेकिन वो सब कुछ खेत में तो होता नहीं, सब कुछ कहाँ होता है, बारात घरों में होता है। पूर्ण हो गया खेत का टहला भले प्रकार, मिथिला पथ की भेंट थी अगणित अतुल अपार। चढ़ने का बारात के ज्यों ही हुआ विधान, चढ़े ब्याह के बाज पर गरुड़ध्वज जब आज। फुलाए पंख फिर लजा गए खगराज, अपने मन के बाज को चढ़े के बाज पर गरुड़ध्वज जब आज। फुलाए पंख फिर लजा गए खगराज, अपने मन के बाज को प्रभु इस भांत नचाए। तड़ित तार युत मेघ मन केकी को थिरकाए, विधि शिव आदि आए सभी जान समय अनुकूल। जय राघव कहते हुए बरसाते थे फूल, जब बरबरात के तारों में सस जैसी शोभा देता था, तब मिथिलापुर सागर समान आनंद हिलोर। उत्साह इस कदर था मानो सारा उत्साह यही तो है, प्रत्येक भवन ये कहता था सीता का ब्याह यही तो है। दर्शक वृंदों के दल बादल घिर घिर उमड़े बाजा, चपलासी अवला छाज रही छज्जो छत्तों चौबारों में। सभी पुरवासी जगह जगह बारात रोक ही लेते थे, नजरे भेंटे नाना प्रकार बरियाई सबको देते थे। मनु कहता था प्रजावृंद सर्वस तुम पर बलिहारी है, मैथिली तुम्हें जब दे दी तो मिथिला भी हुई तुम्हारी है। इस प्रकार देती हुई सबको मोद अपार, आज बारात वह राजमहल के द्वार। तभी आरती की हुई दरवाजे पर रीत, गाने लगी सुहाग ने सुंदर मंगल गीत। मंगल गीत क्या, कौन सा, कि आए हैं अवध कुमार मिली हैं शुभ घड़ियां, पचरंग पाग पे मोर सुहावे। हाँ मोर सुहावे, चेहरे पे छाई बहार खिली हैं सब कलियां। और द्वारे पर जब हो चुका भले प्रकार मंडप के नीचे, तभी राजे राजकुमार कदली के सुंदर खंभों में मणियों के साज सज रहे हैं, जिनके प्रकाश से अंबर पर तारों के झुंड लज रहे थे। कदली के सुंदर खंभों में मणियों के साज सज रहे थे, जिनके प्रकाश से अंबर पर तारों के झुंड लज रहे थे। पत्तों में प्रकाशित थे, पुष्पों में हीरे सोए थे, पुष्पों में हीरे सोए थे। जो ऋषियों राजाओं समेत मुनियों के मन को मोहे। रचना मंडप की देख देख थक गए नृपाल अयोध्या के, सत्कारों से मिथिलेश्वर के छक गए नृपाल अयोध्या के। गोंदी संबंधी ने पूरा संबंध कर दिया है, नाते में तो बांधा ही था आदर में मोल ले लिया है। विश्वामित्र वशिष्ठ को ना कर मात, लखन की भांति ही सुंदर सुषमा, राम लखन की भांति ही सुंदर सुषमा एन भरत शत्रुघ्न को निरख थके जनक के ने। समधी समधी का मिलन देख उपमा की देवी थकती है, बस एक एक का था उत्तर लेखनी यही लिख सकती है। जन्मी है जिनके जगदम्बा, जन्मा जिनके जग त्राता है, उन महाभाग की अद्वितीय पद ही आता है। समय लग्न का जानकर जब सब गए विराज, दुल्हन को मंडप तले लाया सखी समाज। शारदा फिर यहाँ हार बैठी, उपमा फिर यही है, जब जग के सम्मुख जगदम्बा जगपत की बरने आई हैं। बोलिए जगदम्बा माँ जगत जननी सीता मैया की जय। तो मंडप सारा
था। झिलमिला उठी सब मणियां हैं, जैसे बसंत के आते ही खिल जाती सारी कलियां हैं। कार्य कराया दुर्यों ने पद्धति के अनुसार, शांति पाठ पूजन हवन वेद विविध व्यवहार। रानी ने प्रेम सहित पद पद्म पखारे रघुवर के, हो गए उदय आकर मानो सब पुण्य जन्म जन्मांतर के। शंकर मन मान सरोवर में रहते जो कमल समान सदा, भावुक भौरों की करते जिनका गुणगान सदा। कलि पाप ताप नासनहारी, जिनसे अवतरी सुरसरी है, जिनकी केवल रज को छूकर तर गई साप से पथरी है। उन प्यारे पावन चरणों को जब राजा रानी धोते हैं, तब इनके भाग्यों को सराहा मांड निछावर होते हैं। राजा रानी भी कहते थे जीवन है बड़ भागी अपना, पग पाए हाथ कठिनता से छोड़ेंगे भरकर जी। थे ऐसे भाग्य कहाँ अपने, जो आते अपने होने को, पुत्री अर्पण करके ये मिले हैं हमको धोने को। इस प्रकार यत प्रेम से हो कर बलिहार, दंपति संपत्तिवान थे प्रभु के चरण पखार। हुआ तभी पाण ग्रहण साखो चार बखान, अब दंपति करने लगे विधिवत कन्यादान। रानी उस समय हुई पुलकित छाती, कुछ कुछ भर आई है छाती, कुछ कुछ भर आई। जो अब तक अपनी थी वह अब हो रही पराई है। राजा ने सोचा तब क्या है, ये कन्या कर दिखलाती है, माँ बाप जिसे दे देते हैं उसकी ही वह हो जाती है। फिर उसको ही सर्वस्व समझ सेवा में तत्पर रहती है, सबको मालिक की तरह मान खुद दासी बनकर रहती है। ये आर्य जाति की कन्या है, ये आर्य देश है गौरव है, ये आर्य देश का गौरव है, जिसका जवाब दुनिया भर में मिलना अत्यंत असंभव है। जो हमारे यहाँ की परंपराएं हैं, हमारे यहाँ की संस्कृति है, वो भी पूरे विश्व में कहीं नहीं है। यही है हमारा सनातन, यही है हमारा भारत। इतने में ब्राह्मण उठे वेद ध्वनि उच्चार, सुमन भ्रष्ट की सुरों ने करके जय जयकार। स्वर 5 तरह के बाजों का जब लगा गूंजने मंडप में, मालूम हुआ तब 5 तत्व आ गए नाचने मंडप में। गिरिजा जिस तरह हिमाचल में ब्याही थी श्री विश्वेश्वर को, त्यों विदेह ने विधि पूर्वक वैदेही सौंपी रघुवर को। कौशल पत्नी उस समय ये आनंद निहार, इस दंपत पर बार दी संपत अतुल अपार। जन तब ये कहने लगे उठे शोभा कंद, भक्त देखना चाहते भावर का आनंद। मांगलिक शब्द उच्चारण कर जब नेगी नेग ले रहे थे, सत आनंदों में सतानंद जब आशीर्वाद दे रहे थे। गठ जोड़ी के समेत जोड़ी तब उठी भावरे लेने को, ब्रह्मा संपूर्ण श्रेष्ठ लेकर आए न्यौछावर देने को। मणियों के अगणित खंभों में चमके प्रतिबिंब वधूवर के, मानो इस छवि पर बारी हैं सब युगल रूप विश्वम्बर के। यह रति अनंग होकर अनेक ये छवि अवलोकन करते हैं, जी भरता नहीं दर्शनों से फिर दर्शन करते हैं। जिनके मानवीय चरित्रों पर सारद या नारद थकते हैं, उन राम जानकी का विवाह हम कहाँ तलक लिख सकते हैं। लिखने लायक एक है बहुत जरूरी बात, मांग रहे थे बर वधू वचन 5 और 7, भूल रहे हैं आज हम इन वचनों की शान, किंतु लोक व्यवहार में है ये रीत प्रधान। इस प्रकार जब परस्पर हुआ वचन व्यवहार, तब सीता बामांगनी बनी धर्म अनुसार। आए बंदी वेश में अब चारों ही वेद, गुप्त शक्तियां ही वहां समझ सकी ये भेद। सुंदर शब्दों में दिया इस प्रकार वरदान, चिरजीवी
हो बर वधू बड़े शौक सम्मान। गिरजापत के सिर पर जब तक गंगा की धारा साज रही, लक्ष्मीपत के वक्ष स्थल पर जब तक भृगु लता विराज रही, तब तक ये बानक बना रहे। जब तलक चांद चांदनी रहे, ये बना रहे वह बनी रहे, जय बना बनी की बनी रहे। उठे पूर्ण आनंद में जनक जोड़ कर हाथ, एक और भी विनय है अब तो कौशलनाथ। संबंध आपसे होने पर, संबंध आपसे होने पर सब भांत कृतार्थ हो गए। सागर की धारा से मिलकर नद समचरितार्थ हो गए हम। अब नहीं किसी की चाह रही, पकड़े जब पांव रावरे के, इस नाते ने ऐसा नाता बन सकते नहीं दूसरे के। देखिए जो प्रेम संबंध है, जो संबंधी है, जो समधी है, जो समधी वाला रिश्ता है, वो ऐसा ही होना चाहिए जिसमें जैसा जनकपुर में हुआ है दशरथ और जनक जी का। तो यहाँ जो आज के समय में समधी होते हैं, संबंधी होते हैं, वो अक्सर पैसों के बल पर होते हैं, पैसों से उनकी सम्मान होते हैं, पैसों से उनके गुण और प्यार को तोला जाता है। तो कोशिश करके उस अर्थ पर, उस धन पर इतना महत्व ना दे करके एक संबंधों को प्राथमिकता दे। तो ये चरण हाथ में आए हैं तो नहीं हाथ से छोड़ेंगे, रघुकुल से नाता जोड़ा है, रघुकुल से नाता जोड़ेंगे। ये स्वामी अपने सेवक का पूरा उत्साह कीजिएगा, शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण का भी बस यहाँ ही विवाह कीजिएगा। अब राम जी का तो विवाह हो गया, साथ में तीनों का ये प्रपोजल और सामने आ गया, तीनों का प्रस्ताव आ गया है सामने। उस प्रस्ताव पर देखिए क्या स्वीकृति होती है। मेरे समीप के नाते की महलों में 3 कुमारी हैं। अच्छा, वो तीनों जो कन्याएं थी वो जनक जी की नहीं थी, ये हमें भी अब तक एक कंफ्यूजन बना हुआ था, तो आज वो दूर हुआ। मेरे समीप के नाते की महलों में 3 कुमारी हैं, तीनों भ्राताओं के सहयोग वे तीनों राज दुलारी हैं। वो तीनों जो राज दुलारी हैं वो सीता जी की सगी बहन नहीं थी, वो नाते की बहन थी। तो मांडवी भरत जी को समचित, श्रुत कीर्ति शत्रुघ्न जी को है, उर्मिला सिया की लव अग्नि अर्पण श्री लक्ष्मण जी को है। अभिलाषा अभी पूर्ण होगी, आज्ञा की केवल देरी है, समधी भी है, वर कन्या भी, आचार्य और मंडप भी है। सब कुछ तो तैयार है, बस आप स्वीकृति दे दीजिए। तो मिथिलापत की विनय सुन, से कौशल राय, गुरु आज्ञा से कह हाँ ये भी हो जाए। ये चलिए लगे हाथों, एक बहू नहीं 4-4 बहुएं घर में जाएंगी। ये कौन जानता है किसने किसका मर्तबा बढ़ाया है, हमने तुमको अपनाया या तुमने हमको आया है। देखिए दशरथ जी उनका कितना बड़प्पन कर रहे हैं। ये नहीं कि जो आज के दौर में, हालांकि आज के दौर में भी सभी तरह के लोग हैं, अधिकांशतः जो कन्या पक्ष के लोगों को छोटा समझा जाता है, लेकिन दशरथ जी कह रहे हैं कि किसने किसका मर्तबा बढ़ाया है, ये कौन जानता है किसने किसका मर्तबा बढ़ाया है। हमने तुमको अपनाया या तुमने अपनाया है। समधी समधी संबंध हुआ तो फिर हम तुम समान दोनों, मिलती है देह देह दोनों, मिलती है प्राण प्राण देनो। जो कुछ है उधर तुम्हारा है, जो कुछ है इधर हमारा है, शत्रुघ्न भरत या लक्ष्मण पर पूरा अधिकार तुम्हारा है। ये दशरथ जी जनक जी से कह रहे हैं। ये प्रेम ग्रंथ संबंध ग्रंथ जो गूंजी आज परस्पर है, मैं तो कहता हूं इसमें अब
बंध गया जन्म जन्मांतर है। सुने अयोध्या नाथ के जब ये हार्दिक वैन, प्रेम नीर से भर गए जनक राज के नैन। राम जानकी का हुआ जिस प्रकार संस्कार, उसी तरह ब्याहे गए तीनों राजकुमार। चारों वर वधुओं को निहार, कौशलपति साए हैं। चारों क्रियाओं साथ साथ, मानो चारों फल पाए हैं। वह दिया दहेज जनक जो, वह दिया दहेज जनक जो, मंडप भर गया दहेज जो। हो गए अयाचक याचक गण, दोनों पक्षों के नेगों से। फिर बाजे बजे, फिर बाजे बजे, पुष्प बरसे, सुरपुर से जय जयकार हुआ। स्वर गूंज रौवन में संपूर्ण ब्याह संस्कार हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चारों वर वधुओं की जय। गुरुओं बारातियों के समेत जनवासे कौशलनाथ चले, आगे तक पहुंचाने को मिथिलापत उनके साथ चले। बालाओं ने दौड़कर घेरे राजकुमार, तुम ठहरो बाकी रहा अभी और व्यवहार। तो जो बालाएं थी वो वहां पहुंच करके उन्होंने रोक लिया कि कितने देवी देवता मना, जोड़ी ये गांठ तुम्हारी है। ये जो विवाह संबंध हुआ सो सब मानता हमारी है। सीता सी दुल्हन को पाकर रघुवीर बहुत भूलिए नहीं, ये फल है लगन हमारी का, इतना रहस्य भूलिए नहीं। बड़ी हमने मन्नतें मांगी हैं तो बरियाई मूर्ति तुम्हारी अब मन मंदिर में पथराएंगी। वैसा ही नाचोगे लाला, जैसा नाच नचाएंगी। घिर गए हृदय के घेरे में तो सीधे छूट नहीं सकते। वह डोरे डाले हैं हमने, डोले से टूट नहीं सकते। बहुत ही प्रेममयी प्रसंग है आज का, और आनंद से इस आनंद में मेरे भी प्रेमाश्रुओं के जल आ गए थे। प्रारब्ध तुम्हारी जागी जो, हम सब बारी जाती हैं। मन भी दे दिया खुद भी बलिहारी जाती हैं। इस प्रकार कुछ देर तक कर परिहास विलास, बर बधुओं को ले गई तिये थापे के पास। पुजवाए कुल देवता रीत नीति अनुसार, बाती फिर हुई प्रेम रीत अनुसार। प्रभु छवि निरखे जानकी, पट घूंघट की ओट। माया ही में जीव जन हुआ ब्रह्म पर लोट। सब प्रकार सब नेग कर हंस हंस कर स्वच्छंद, गाती थी अनुरागिनी गीत गान सानंद। प्रात काल की जब बजी सहनाई में राग, जनवासे आए कुंवर भरे मोद अनुराग। बालों ने कहा सभी रोक रोक कर बाट, तो भुटिया गए दूध भाती चाट। बलिहारी इस चटोरपन की अवसर पर हाथ छोड़ भागे। जब दूध भात का समय हुआ हम सबका साथ छोड़ भागे। लक्ष्मण ने कहा कठिनता से, ऐसा अवसर पाया हमने, शंकर का चाप चढ़ाकर ही ये दूध भात खाया। हम मित्रों का मंडल तब बोला, उसमें क्या शान तुम्हारी है। शंकर का धनुष चढ़ाने में ताकत हर तरह हमारी है। बरसों तक तुम्हारे में हम सब ने खूब लड़ाया है। ये फल है उसी मल्लपन का जो शिव का धनुष उठाया है। ये सुनकर राघव बोल उठे, हाँ सत्य तुम्हारा कहना है, पर हम भी भूले नहीं तुम्हें। ये सब बेकार उल्हाना है, मालूम तुम्हें हो जाएगा आगे को क्या कर आए हम। तुम सबके साथ साथ अपना भोजन पक्का कर आए हम। खाया जो हमने दूध भात, ये केवल निभाई है। अब जो जीवनार वहां होगी वह साथ साथ ठहराई है। इतने ही में आ गया वह सुख में संवाद, कुंवर कलेवे को जनक बुला रहे सालार। तब बोले रघुवंश मण, क्यों अब हारा कौन। सखा वृंद ये बात सुन रहा कुछ समय मौन। सब प्रकार है आजकल जीत तुम्हारे हाथ, ये कह सब हंसते हुए चले राम के साथ। अंतापुर में हुई थी ये प्यारी ज्योनार, बाल सखाओं जी में राजकुमार।
माता की भांति महारानी इन पर बल बल जाती थी, इन पर सब बल बल जाती थी। अपने हाथों से बार बार स्वादिष्ट पदार्थ जिमाती थी। दासी दल चंवर डुलाता था, बनता दल गीत गा रहा था, बनता दल गीत गा रहा था। संपूर्ण भवन में इस प्रकार अद्भुत आनंद छा रहा था। कह उठी सखी कौशलपुर का हम अचरज एक सुनाते हैं, ये बहना वहां खीर द्वारा पैदा हो जाते हैं। मुस्कुरा कर कहा शत्रुघ्न ने, अचरज है सबसे बड़ा यहाँ, बेटी समेत धरती में से निकला करता है घड़ा। यहाँ वहां खीर से अगर बच्चे पैदा होते हैं तो यहाँ घड़े में से बेटी पैदा होती है। कुमार कलेवा कर गए इस प्रकार सब बाल, तब प्रबंध बड़हार का करने लगे नृपाल। जनवास में नेवतनी हुई नियम अनुसार, दोनों दिश होने लगी विनती विविध प्रकार। किया जनक मंडली ने रघुकुल का यश गान, कविता में करने लगे दशरथ का सम्मान। उत्तर में वर पक्ष ने कर अति शिष्टाचार, कन्या वालों से किया ये विनती व्यवहार। राजभवन में राजसी हुई राज बड़हार, पंगत के आगे ही पंगत मण जटित, पंगत के आगे ही पंगत मण जटित स्वर्ण पात्रों की थी। षड्रस 36 प्रकारों की, जिनमें जन सामग्री थी। सुंदर सुजान सब सूपकार, सुंदर सुजान सब सूपकार स्वादिष्ट वस्तुएं लाते थे। संपूर्ण पदार्थ पाहुनों पर बिन मांगे ही पहुंचाते थे। बड़हार बड़ा आहार समझ, वस्तुएं गिनानी नहीं हमें, अनगिनती की गिनती लिखकर लेखनी लजानी नहीं हमें। पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ रसपूर्ण विशुद्ध स्वाद इतने, इतना ही कह देना है सब बराहार में प्रस्तुत थे। जो बर का आहार है वहाँ वो सभी जितने भी अच्छे से अच्छे व्यंजन होते हैं वो वहाँ प्रस्तुत थे। प्रेम सहित हो रही थी जब प्यारी बार, नारी दल गा रहा था गीत समय अनुसार। आओ सुहानियाँ प्यारी मोहनियाँ, हिलमिल गुइयाँ गुइयाँ गाओ बधाइयाँ। भोजन जीवन को आए हैं आज हमारे मेहमान, ईमानों के चरण पखारे। जागे सब विद भाग हमारे, भोज कब ये योग्य तुम्हारे। कृपा हुई जो आप पधारे, स्वीकारो प्रेम पगा पकवाद। बिगड़ गई है आजकल इन गीतों की रीत, अब तो गारी गान ही है ब्याहों की रीत। तब तो नारियां बधाई गा उत्सव को शोभित करती थी, मंगलाचार के गीतों से घर भर को प्रमदित करती थी। अब की नारी ठिनेगा उत्सव के लिए लजाती हैं, अपनी भी हंसी कराती हैं, घर की भी हंसी कराती हैं। कितनी भद्दी कितनी गंदी कितनी अपवित्र प्रथा है ये, क्या जाने क्यों घर के भीतर अश्लील विनोद चला है ये। अनुसुईया एवं गार्गी की सारी संपत्ति खो रही है, हाँ सरस्वती की पुजारिनें कितनी मतहीन हो रही हैं। माताओं काम समझ से लो, आज से खाओ तुम गालियों सीठानों का रिवाज, जैसे भी हटे हटाओ तुम। जिस विवाह का आज भी है हम में उत्साह, सब प्रकार से हुआ है वह आदर्श विवाह। पूर्ण हुआ बड़हार का जभी राजसी भोग, चले मान और पान ले जनवासे सब लोग। अगले दिन होने लगा कंकड़ रीत विधान, गाने लगी विनोदनी तब विनोद का गान। इस प्रकार सानंद से हुए सभी व्यवहार, नित्य नए रस रंग थे, नित्य नई जीवनहार।
चर्चा जब विदा की करते कौशलनाथ, तब तब ठहराते जनक नवा नवा कर मात। निश्चित हो गया एक सुदिन शुभ बार, पल का टीका आदि सब हुए यथा व्यवहार। उधर विदा को महल में पहुँचे अवध किशोर, मिथिला नगरी में हुआ कोलाहल इस ओर। चला चली के समय जब व्याकुल था रनिवास, माँ की प्यारी लाडली आई माँ के पास। लिपट मात के हृदय से बोली सीता बहन, बिछुड़न वाले नीर से भरे हुए थे नैन। उन्हीं स्वरों में सजल हो बोल उठी वह मात, कहीं विदा के समय भी कुछ शिक्षा की बात। माँ बेटी में जिस समय होते थे ये बैन, विदा हेतु आए तभी राघव करुणायन। देख राम को और भी द्रवित हो उठी मात, समझ प्राण सम पुत्र सम कही हृदय की बात। तो सीता मैया की जो माता है उनसे क्या है कि हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रघुकुल में रवि समान बेटा, चिरजीवी हो बलशाली हो, यशबान प्रताप बान बेटा। उस दिवस अग्नि की साक्षी को अर्पण की मैंने सुता तुम्हें, पंचों में कर विधि सहित दान दी थी ये प्यारी सिया तुम्हें। पर आज तुम्हारे चरणों पर राघव मैं इसे गिराती हूँ, ये हाथ तुम्हारे हाथों में देती हूँ या पकड़ाती हूँ। टहल समझकर सदा इसे हे राम दया करते रहना, उसके जिसके तुम ही तुम हो, अपराध क्षमा करते रहना। ये कहकर रघुवीर को देखा सहित सने, इतने ही में वहां पर आए बोले हे रघुवंशमण, हे रघुवंश किशोर, बाहर आही तू गया आज हृदय का चोर। बहुत तेरे रूपों में अब तक तुमको है सुखकारी देखा, पर आज खुल गए दिव्य ने वह रूप चमत्कारी देखा। अनुभव ये होता है मानो, अनुभव ये होता है मानो, प्रत्यक्ष ब्रह्म दर्शाया है। आत्मा ने माया को देकर परमात्मा अपना पाया है। जग ब्रह्म का मनन रहा तब तलक विदेही रहा जनक, पर आज ब्रह्म को सम्मुख पा क्या जाने क्या हो गया जनक। हे नित्य शुद्ध सच्चिदानंद सुखधाम तुम्हारी जय होवे, शंकर मनमानस के श्री राम तुम्हारी जय होवे। मुस्काए ये वाक्य सुन मन ही मन रघुनाथ, नयन झुके थे प्रथम ही झुका दिया अब माथ। विदा हुए बधुओं सहित चारों राजकुमार, दाई था इस समय भी विविध प्रकार अपार। गुरुवर मुनवर को शीश नवा, दशरथ से मिथिलेश्वर भेंटे, प्रत्येक बराती से सादर आगे को बढ़ बढ़ कर भेंटे। पहुंचाने थोड़ी दूर चले फिर और चले नहीं, अब देश लौटने को कहते, वे प्रेम पगे लौटते नहीं। आगे मतलब इसलिए इतना है कि छोड़ने को मन नहीं कर रहा है। वो विदा करते करते काफी आगे तक बढ़ते चले गए। तो बरियाई मिथिला फिरे विरह व्यथा के साथ, फिरते फिरते दृष्टि ने फिर देखे रघुनाथ। बै छब बै कमनीयता बै मीठी मुस्कान, बैठी नट के हृदय में समझ निवास स्थान। अवध पहुंच अवदेश ने की सब रीत सप्रीत, कंकड़ छड़िया आदि जो की वैवाहिक रीत। जो भी कंकड़ बंधन वगैरह होता है सभी लोग, अधिकांश लोग भी सुन रहे हैं वो सब जानते होंगे। तो बेटे बबुओं की महलों में आरती उतारी जाती थी, रत्नों मणियों को बार बार माता बलिहारी जाती थी। आनंद अयोध्या नगरी का हम क्या वर्णन कर सकते हैं, जब वर्णन करने के पहले आनंद विभोर हो चुके हैं। बस राजसभा का एक दृश्य आगे रखना है भक्तों के, जब दिए पिता के हाथों में मुनवर ने हाथ, भाइयों के सिर रहा झुका ही दशरथ का। देखिए दशरथ जी ने सिर झुकाया है जनक जी के सामने। तो यहाँ वो पुत्री के जो पिता हैं उनके लिए बड़ा मान रहे हैं, और सिर रहा झुका ही दशरथ का। मुन के महान उपकारों से मुन तो सने के भूखे थे, खुश हुए हृदय के भावों से। वो
राजा दशरथ जी मुनि विश्वामित्र के पास अपना सिर झुका दिया है। शिष्यों के सिर पर हाथ फेर आशीष प्रसाद पुन लेकर आश्रम को विश्वामित्र गए और मैं राघव की छवि लेकर वो अपने आश्रम को चले गए विश्वामित्र जी। उसी रात की एक है और जरा सी बात, शयन किया जब राम ने तब आई सब मात, जग न सके प्रभु सो गए नींद भरे थे माता ए बलिहारी हो, बोली ऐसी बहन लाल कैसे शिव का धनुष उठाया, राम कैसे शिव का धनुष उठाया। कुछ सोते सोते जगे बेरग कुल के लाल, बोले सिर को पाँव में माताओं के डाल। कहिए कह दूं बने हैं किस प्रकार सब काम, इन चरणों की कृपा से विजयी है ये राम। यह आपके चरणों की कृपा है। तो ये इस तरीके से विवाह संपन्न हुआ। जनक से जनक राज जी के यहाँ से जनकपुर से चारों राज आ गई हैं। अब इससे जो अगला भाग होगा वो दशरथ जी का प्रतिज्ञा पालन होगा। यहाँ प्रभु श्री राम जी 14 भाइयों, चारों भाइयों सहित अपनी अयोध्या नगरी में माताओं को, नगर निवासियों को, सबको खुशियाँ दे रहे हैं। तो अभी यही विश्राम करते हैं और थोड़ी सी एक स्तुति प्रभु के श्री चरणों में। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल कारी, हर्षित महतारी मुन मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संहारी, हरौ नाथ मम संकट वारी। प्रभु श्री सीताराम जी चारों भाइयों के विवाह की सभी को बहुत बहुत बधाई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। रामायण सुर तर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, दीन दयाल वेद संहारे, नाथ